तो प्रिय साधकों, ये पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवत गीता को कंठस्थ करने का ये जो उपक्रम श्री नारायण श्रीमन्नारायण के प्रसाद से, उनकी प्रेरणा से हमने प्रारंभ किया है। और हमने यह नारायण की प्रेरणा से यह संकल्प किया है कि आप सभी को 6 महीने में संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ करा दूं। तो हमारा प्रयास और हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला करके आप सभी लोगों को चलना है। देखिए, मैं 2 मिनट की भूमिका के बाद आज हमारा दूसरा दिन है श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ पाठशाला पाठ्यक्रम का। 2 मिनट की भूमिका के बाद मैं गीता पाठ पर आता हूँ। संपूर्ण भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण, पहला अध्याय ही आप देखते हैं गीता का शुरू होता है अर्जुन विषाद योग से। कहाँ से शुरू होता है? अर्जुन विषाद योग से। और ये विषाद योग, हर व्यक्ति संसार में विषाद से परेशान है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको विषाद न हो। अमीरों को भी विषाद है, गरीबों को भी विषाद है। सबके विषाद अपने अपने लेवल के हैं, ठीक है। क्योंकि ये दुखालय है। संसार क्या है? संसार दुखालय है। यहाँ सब लोग दुख झेलने ही आया है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और हम कई बार साधना केंद्र में ये बात को कह चुके हैं, इस बात को, कि सुख तो केवल बिजली की तरह थोड़ी देर के लिए चमकता है। वास्तव में इस संसार में है दुख ही। जिसको आप सुख समझ रहे हैं, वास्तव में उस सुख के गर्भ में बहुत सारा दुख छिपा हुआ है, जो कि समय आने पर प्रकटीभूत होगा। अभी आपको लग रहा है कि इस चीज़ में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, ठीक है, लेकिन समय आने पर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ये दुख छिपा हुआ था। तो हम क्या करें कि हम सुख दुख से मुक्त हो जाएं? कैसे करें सुख दुख से मुक्त हो जाएं? संपूर्ण गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को, नारायण को यह कहना पड़ा कि देखो अर्जुन, तुम्हें जो है ना अपमान और सम्मान में सम रहना है, ठीक है ना। देखो अर्जुन, तुम्हें सुख और दुख में सम रहना है। समत्वम योग उच्यते की प्रेरणा श्री नारायण अर्जुन को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी को, चाहे हम किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठ गए हों या हम किसी पद प्रतिष्ठा पर न हों, सामान्य जीवन जी रहे हों, ठीक है ना, तो सबको यह बात समझने की आवश्यकता है कि विषाद से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और विषाद के बाद जो भगवान का आखिरी वो है कि नारायण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, शोक मत करो। यही नारायण का आखिरी वाक्य है। क्या है आखिरी वाक्य? कि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हम लोगों का ये जीवन है, हमारा ज़्यादा देर मत लगाना, हमारा जो जीवन है इतना उठा पटक से। ये रिया नाम की आईडी से कौन सज्जन जुड़े हुए हैं? अपना परिचय दें। नित्या है क्या? रिया की आईडी से जुड़े हुए? हाँ जी दादी, नमस्ते। मैं ही हूँ। नमस्ते बेटा, आप ना अपने आईडी से जुड़ा करिए, ठीक है। यहाँ अरे जी, मेरी आईडी है, बस वो नाम दीदी का नहीं, मैंने अब डाला दीदी था का ना। नाम मत रखिए, अब अपने आईडी ईमेल से जुड़ा करिए, ठीक है। चलिए, हाँ। यहाँ अनुशासन का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो कहने का आशय क्या है कि हमको नारायण की शरण में हम कब जाएंगे?
24 घंटे तो हम दुनिया भर के प्रपंच में उलझे रहते हैं, अभी इसकी चिंता है, अभी उसकी चिंता है। तो जब गीता हृदय में रहेगी तो आप गूंजती रहेगी भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता क्या होती है? गूंजती रहती है। राजेश्वर चौधरी जी, आप अपना कैमरा खोल लें। आप काफ़ी बड़े साधक हैं और आप कैमरा खोल के बैठने की आपको आदत है, आप कैमरा खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी सन्मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आज भगवत गीता के 15वें अध्याय का पुनः पाठ प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय जो अध्याय है वो पुरुषोत्तम अध्याय है, ठीक है। उसको हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। माननीय राजेश्वर चौधरी जी, आप अपना कैमरा खोल लीजिए। आपको बिना कैमरा खोले साधना करने में अच्छा फील नहीं होता है, हमने आपका जहाँ तक ध्यान रखा। हाँ, ठीक है। चलिए अब हम 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप लोग किताब में देखिए, श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय। मैं यदि कहीं अशुद्ध उच्चारण करूंगा तो आप हमको टोक सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। और आज हम आँख नहीं बंद करेंगे, आँख खोल के ही हम 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। चौथा, ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्यायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः। 11वां देखिए निर्जनन जी। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतीजसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। 15 श्लोक हो गए। अब 16वां। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाते पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वाध्यायः। तो आज अब तक हम 15वें अध्याय को 4 बार आप लोगों के सम्मुख पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 बार कल पढ़ा था, आज एक बार पुनः पढ़ा। ठीक है, देखिए जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि ये गुह्यतम है। क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की विद्या क्या है? गुह्यतम है। वैसे ही 15वें अध्याय को नारायण अर्जुन से कह रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ, कि ये जो शास्त्र मैंने तुमको अभी समझाया है ना अर्जुन, ये अत्यंत गुह्यतम शास्त्र है, पुरुषोत्तम योग वाला। ठीक है, तो ये नारायण को अत्यंत प्रिय है। 20 श्लोक इसमें हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अगर अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं तो आप जब उन्हें जगाइए सुबह सुबह, तो एक से एक मूर्खाधिराज हैं जो लड्डू गोपाल से कहते हैं गुड मॉर्निंग। अरे सनातन संस्कृति का अनुगमन करो, ये गुड मॉर्निंग क्या है? आप प्रणाम करिए नारायण को, आप सुप्रभात करिए नारायण को, और आप नारायण को 15वें अध्याय का पाठ सुनाइए। ठीक है ना, जैसे वेद मंत्रोच्चारण सुनाते हुए कुछ लोग जगाते हैं लड्डू गोपाल, तो आप जो है 15वें अध्याय का ही जो है पाठ सुनाइए नारायण को। पाठ सुनाते हुए जो है आप नारायण को उनके आसन पर बिठाइए, पानी वानी पिलाइए, फिर उनको स्नान इत्यादि कराइए, जो करना है। ठीक है, आप और क्या कर सकते हैं? आप जब भोजन ग्रहण करें तो भोजन जब आपके सम्मुख आ जाए तो आप साधक गण भोजन ग्रहण करने से पहले आप उसको जो है भोजन को सुनाइए, 15वां अध्याय सुनाइए भोजन को। फिर उसके बाद उस भोजन को जब आप ग्रहण करेंगे तो उस भोजन में जो भी पाप समाविष्ट है वो पाप आपके अंदर नहीं जाएगा, वो भोजन जो है नारायण का प्रसाद हो जाएगा। उस भोजन को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। ठीक है ना, बुद्धि और मन का ही तो सारा खेला है। हम लोग जो है
कल भी मैंने कहा था कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि मन ही संपूर्ण मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, और जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहूँगा। ठीक है, आखिर नारायण को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि मां मनुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। हम लोग क्या है कि अपना अपना युद्ध तो कर रहे हैं, जो रोजी रोटी मिला है उसको कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहा है गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जो पुलिस में है तो पुलिस में है, जो मिलिट्री में है तो मिलिट्री में है, लेकिन नारायण का स्मरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उधर मन जाता ही नहीं। मन बड़ा पापी है, बड़ा कलुषित रहता है, बुरी बातें इसको जल्दी हजम हो जाती हैं, जल्दी इसको एज्यूम करता है, कंज्यूम करता है, और अच्छी बातों की ओर मन जाता नहीं है। एक मिनट, मैं आया। जल्दी करो। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि यदि आप अभी किसी को अच्छाई बताइए, जैसे एक दिन हमारे बगल में आग लग गई और संयोग से हम ही गए पूरी आग बुझाए। ठीक है, एक बाल्टी बालू लेके गए, सारी आग बुझाया हमने। अब उस बात को अगर मैं 10 लोगों से बताऊं तो कोई सुनना नहीं पसंद करता है, बुझा दिए हैं आग, वही बार बार बता रहे हैं हमको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई गलत काम में फंस जाता या किसी गलत काम में मेरी बुद्धि इंडल्ज हो जाती तो अखबार में छप जाता हो, गली मोहल्ला सब लोग जान जाते उसको। अभी बगल वाली ही गली वाले को नहीं पता है कि मिश्रा जी आग बुझाए हैं। क्यों? अच्छाई थोड़ी कोई सुनना चाहता, लोग बुराई सुनना चाहते। ठीक है ना, न अच्छाई सुनने की किसी की क्षमता है, न अच्छाई की तारीफ़ कोई करना चाहता है। ठीक है, तो हमको तो तारीफ़ चाहिए भी नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि मन जो है बुरी चीज़ों के प्रति जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन जिनका मन साधनाओं को करते करते निर्मल हो गया है। ठीक है, यहाँ हमारे अमरनाथ झा छात्रावास से उत्कृष्ट पांडे सर जुड़े हुए हैं, सर का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। फेसबुक से आप हमको देख रहे हैं लाइव। माननीय पांडे सर स्वयं जानते हैं कि जब मैं एन झा में था तो मैं 373 नंबर रूम में रहता था और दुर्गा सप्तशती में नित्य पढ़ता था, भगवत गीता नित्य पढ़ता था, श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करता था, विद्यार्थी जीवन से कर रहा हूँ। ठीक है, आज से नहीं, बचपन से कर रहा हूँ, 98 से साधनाएँ कर रहा हूँ। तो कहने का आशय क्या है कि हम जब दिन में 3 बार नारायण को पुरुषोत्तम योग सुनाएंगे तो नारायण हमारी बुद्धि वैसी, दरवाज़ा बंद कर देंगे, नारायण हमारी बुद्धि वैसी कर देंगे कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम 15वां अध्याय एक बार फिर करते हैं और फिर हम आज 16वें की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर से देखिए एक बार 15वां अध्याय। श्री भगवानुवाच। मैं पुनः, अच्छा ये बताएं साधकगण जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रेरणा बेटा, हमने जो अभी 15वां अध्याय का पाठ किया, कहीं कोई अशुद्धि या कोई श्लोक छूट गया हो तो आप बताएं, क्योंकि हमने बिना पुस्तक के पाठ किया। नहीं सर, सही किया आपने। ठीक है, निर्जानंद जी कहीं कोई अशुद्धि हो तो बताएं। नहीं आचार्य जी, ऐसा कुछ नहीं, पर मैं अभी लेट किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, आप भी साक्षी के रूप में यहाँ विद्यमान हैं, कोई अशुद्धि हो तो बताएं आप, क्योंकि बिना पुस्तक के पाठ किया हमने। जी। कोई अशुद्धि तो नहीं थी हमारे 15वें अध्याय के पाठ में? जी। क्या अशुद्धि थी? श्लोक संख्या 19 क्या है? इति गुह्यतमं क्या है? शास्त्रम आपने कहा था। क्या कहा था? शास्त्रम। शास्त्रम कह दिया था, शास्त्रम न कह के शास्त्रम कह दिया था। अरे इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ये श्लोक संख्या 20 है। शास्त्र शब्द है, शास्त्र। जी जी जी, शास्त्र जी। चलिए, ये यहाँ देखिए हमारी वाणी स्खलित हो गई। यद्यपि हमारी कहीं वाणी स्खलित होती है तो हम पुनः रिवर्स गियर लगाते हैं और फिर उसका शुद्ध उच्चारण करके ही आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमारी गलती पकड़ी, इसके लिए विशेष आभार। चलिए हम पुनः जो है 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। बिना पुस्तक के मैं करूँगा, आप पुस्तक में देखें, कहीं गलती हो तो आप बताएं। पुनः ओम श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख। माइक बंद कर लें आप लोग।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्त्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। चौथा, ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्यायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतीजसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाते पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तमया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदित्। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट बात। जिनके घर में ब्रह्म दोष है, जिनके घर में पितृदोष है, जिनके घर में कोई आदमी अकाल मृत्यु मरा हुआ है, वो यदि इस तरह की बाधाओं से परेशान हैं, वो कुछ न करें, अपने घर में भगवद गीता का पाठ स्वयं करें। देखिए, बड़ी शांति मिलेगी, मरे हुए व्यक्ति को भी शांति मिलेगी और आपको स्वयं भी निगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में अगर ब्रह्म का चबूतरा है तो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आप अगर भगवद गीता का पाठ अपने ब्रह्म बाबा को सुना देंगे, बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव, आपके घर में भी शायद पीछे गांव वाले घर में एक चौरी बनी हुई है किसी की, जी है ना, ब्रह्म बाबा की? जी हाँ, मेरे घर में भी ब्रह्म बाबा की चौरी बनी हुई है। तो वहाँ यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बड़ा ही प्रसाद मिलेगा ब्रह्म बाबा का, बड़ी कृपा मिलेगी। ठीक है जी। और नहीं तो फिर वही लोग 10 डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, इलाज बताते हैं हर डॉक्टर, करते किसी का इलाज नहीं है। बस डॉक्टर साहब ये समस्या है, ये समस्या है। अपना रोना जिस के सामने रोएंगे तो जो आपका अपना होगा वो तो आपको कोई न कोई समाधान बताएगा ही। अब आप ये थोड़ी बताते हैं कि हमने आपसे अपनी समस्या बताने से पहले फलाने आचार्य जी को भी बताया था, उनकी दवाई चल रही है, उन्होंने जो रेमेडीज़ बताई हैं उसको हम कर रहे हैं। आप 10 लोगों को बताएंगे, 10 लोग जो अगर समर्थवान हैं आपको 10 लोग उत्तर देंगे, 10 लोग समाधान बताएंगे। चलिए, अब आज हमारी क्लास तो 36 मिनट की ही होती है, लेकिन कल पूर्णमासी है और पूर्णमासी के दिन हम विशेष साधना करते हैं, तो आज हम थोड़ा सा आधे घंटे और पढ़ाएंगे। तो यदि आप लोग कोऑपरेट करें, कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है किसी को। यदि किसी को दिक्कत हो तो जा सकते हैं, फेसबुक पर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ से ले लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल हम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पूर्णमासी की साधना थोड़ी लंबी चलती है, 2.5 घंटे प्लस में रहती है। ठीक है, चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबकी सहमति है, किसी को कोई नाराज़गी तो नहीं है? बताएं साधकगण। भारद्वाज महोदया, प्रेरणा शर्मा जी, गुरुदेव, आपको सब ठीक है? आपकी अनुमति है? दिक्कत नहीं है सर। जी चलिए सर, हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब मैं आता हूँ 16वें अध्याय पर। मैं आपको बताता हूँ कि दैवी संपदा के जो लोग हैं और आसुरी संपदा के जो लोग हैं, उनका वर्णन हुआ है 16वें अध्याय में। एक सज्जन, देखिए मैं किसी का पाप नहीं बांटता हूँ, पुण्य बांटता हूँ, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे एक सज्जन ने हमको कहा कि कहीं वो मिठाई की दुकान पर किसी के साथ मिठाई खाने गए थे और मिठाई वाला जो है समोसा खिलाया, मिठाई खिलाया, उसने केवल समोसे के पैसे काटे, मिठाई का पैसा नहीं काटा। और कहे कि जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं कहीं इसको याद ना आ जाए कि मिठाई का भी पैसा काट ले। ये है आसुरी संपदा। यानी यदि आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का लोभ लालच है
जिसके कारण पाप हो सकता है, वही है आसुरी संपदा। बहुत सारे डिफिनीशंस आसुरी संपदा से संपन्न लोगों की गीता के 16वें अध्याय में भगवान नारायण ने अर्जुन को सुनाए हैं। अब जैसे आप देखें कि जो सात्विक संपदा का व्यक्ति होगा वो कभी ट्रिपलिंग बाइक पर नहीं करेगा कि 3 लोग बाइक पे बैठ जाएं, 4 लोग बाइक पर बैठ जाएं। हमने आज तक जीवन में कभी किसी की मोटरसाइकिल में हम 3 आदमी नहीं बैठे होंगे तो 2 ही बैठे होंगे, अगला चलाएगा, हम पीछे बैठेंगे। किसी की बाइक वाइक हम नहीं छूते, न किसी का मोबाइल छुए, न किसी का लैपटॉप छुए, न किसी का कार छुए, न किसी का बाइक छुए। जिसकी है वो चलाए, हम बैठे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि कार में पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह है और आप 8 लोगों को बैठा लीजिए, उसी में हमसे कहिए आप भी आइए मिश्रा जी। मिश्रा जी कहेंगे प्रणाम, आप चलिए, हम दूसरे साधन से आते हैं, ठीक है। या बाइक में 2 ही लोगों के बैठने की जगह आप कहेंगे आइए ट्रिपलिंग कर लीजिए, पीछे बैठ जाइए, हम कहेंगे प्रणाम, ठीक है। हम नहीं चल पाएंगे, हम ट्रिपलिंग नहीं करेंगे। आजकल युवा लोग आसुरी संपदाओं से इतने ज़्यादा युक्त हो गए हैं कि एक बाइक पर मैंने 6 लोगों को बैठे हुए देखा, 6 लोगों। और माता पिता का क्या कहें, कई माता पिताओं को मैं देखता हूँ कि एक स्कूटर पर 3-4 बच्चा भी लिए हैं, बीवी भी लिए हैं, भुर्र भुर्र किए हुए जा रहे हैं। और एक्सीडेंट होगा तो कोई ननुआ की तरह गिरेगा, कोई तोरई की तरह गिरेगा, कोई करेला की तरह गिरेगा, सबका खोपड़ी कपार फाट जाएगा। तो सात्विक संपदा में जब रहेंगे, सात्विक गुणों से युक्त रहेंगे, तो दैवी संपदा अपने आप आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी। कैसे आप सात्विक संपदा या दैवी संपदा से युक्त रहेंगे? बस नारायण की शरण ही उसका एकमात्र विकल्प है। प्रभु के सानिध्य में रहिए। जो गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देखो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय का 6वां या 7वां श्लोक है कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, ये जीवलोक में जो जीव है ना, वो मेरा ही सनातन अंश है, ठीक है। हम उस ओर जा नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपना संबंध किसी बड़े आदमी से जोड़ते हैं कि हमार फूफा डीएम है, हमार फूफा विधायक हैं, ठीक है, हमार फूफा गवर्नर हैं, हम फलाने पार्टी के हैं, हम फलाने ठिकाने के हम मौसियाँ हैं, ठिकाने के हम फूफा हैं, जीजा हैं, ठीक है ना। तो जिससे संबंध जोड़ना है उससे संबंध जोड़ नहीं रहे हो। संबंध किससे जोड़ रहे हो? भौतिक लोगों से। तो देखिए, भौतिक लोगों के मदद करने की सीमा है अपनी, वो अमित विक्रम नहीं है, उनका जो पराक्रम है वो सीमित है। आपका रिश्तेदार कोई कितना भी अमीर हो, उसकी क्षमता हो सकता है कि वो आपको 5 लाख रुपए की मदद कर दे, 10 लाख रुपए की मदद कर दे, अरे हद है 50 लाख रुपए की मदद कर दे, 1 करोड़ की मदद कर दे, उसके बाद हाथ जोड़ लेगा। लेकिन नारायण के पास जब आप मदद मांगने जाएंगे तो नारायण के मदद की कोई सीमा नहीं है। आप जितना मांगेंगे, जितने की आपको ज़रूरत होगी, नारायण उतना धन आपको दे देंगे। बट नारायण को प्रसन्न भी तो करना है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन गए आप मंदिर में, 1 लोटा जल चढ़ाए, लगे मांगने, ठीक है। आप गए एक दिन शनिवार में जो है शनि मंदिर में दिया जला दिए, लगे मांगने, नहीं, समय लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू बी डेवलप्ड। प्रत्येक चीज को विकसित होने में समय लगता है। मैक्सिमम 3 साल तो कहा ही गया है। एक दिन मैं विकास देवी कीर्ति जी का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी बिजनेस में आप 3 साल आंख मूंद के एनर्जी पैसा झोंक दिए, 3 साल बाद वो बिजनेस जो है फ्लरिश करना शुरू करता है। मैं भजनपुरा में रहता हूँ और कई बार मैं देखता हूँ कि नई नई दुकानें खुलती हैं, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के बाद दुकानदार बदल जाता है। मेरी श्रीमती जी को बड़ा शौक़ रहता है पिज्ज़ा खाने का। अब तक न जाने कितने पिज्ज़ा वाले आए और चले गए। कहती हैं अरे पिज्ज़ा लेते आएगी, हम कहे वो दुकानें बंद हो गई, अब फिर कोई पिज्ज़ा वाला खुलेगा तो पिज्ज़ा लाएंगे। समझने का, कहने का आशय क्या है कि स्थिरता नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग साधना करते हैं, साधना करने में स्थिरता होनी चाहिए। जब हम स्थिर हो जाएंगे, हमारा मन पवित्र हो जाएगा,
तब दैवी संपदाओं से युक्त हम स्वयं हो जाएंगे, स्वयं नारायण अपने गोद में हमको ले लेंगे। अब इसके लिए क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नारायण की शरण में आता है तो नारायण अपनी इतनी माया फैलाते हैं कि पहले तो इतना करते हैं कि दूर हो जाए, हमारा पूजा पाठ न करे, इतनी परीक्षा ही ले लेंगे कि जो है आप छोड़ के भाग जाएंगे। नारायण कहेंगे कि भूखे भजन न होई गोपाला, लैला अपन कंठी माला। और यदि इस पर भी आप ये सब पास करके नारायण की शरण में आ भी गए तो नारायण क्या करेंगे? नारायण जितने आपके रिश्ते नाते थे ना, जिन पे आप जान छिड़कते थे, उन सब से आपको दूर करते चले जाएंगे। जैसे दुर्गा सप्तशती की साधना में मैंने बताया था आपको कि जितने आपके छिपे हुए आस्तीन के सांप हैं वो सब प्रकट हो जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि अरे गुरु जी आपने हमको कौन सी साधना बता दी। प्रिया दरवाजा खोला क्या? दरवाजा आपने खोला क्या? चलो अपने आप खोल गया, ठीक है, सावधान रहना। तो गुरुजी आपने कौन सी साधना बता दी? हमारा वो बचपन का साथी था, बिफर गया, अब बातचीत नहीं होती, फ़ोन नहीं उठाता है। तो ये तो हम साइड इफ़ेक्ट पहले ही बता देते हैं कि साधना का ये साइड इफ़ेक्ट है कि फिर आपका जो है जीवन में जितने लोग छिपे शत्रु हैं वो सब उजागर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। नारायण की शरण में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। दुनिया को छोड़ के नारायण की शरण में आया जाता है, दुनिया का लबादा पहन करके नारायण की शरण में नहीं आया जाता है। कोई कितना भी बड़ा पुलिस कमिश्नर हो, मंत्री हो, विधायक हो, वो जब अपने घर में आता है तो उसकी वाइफ क्या कहती है? विधायकी जो है वहीं दिखाइएगा अपने क्षेत्र में, दरोगई वहीं अपने क्षेत्र में दिखाइएगा। जो मास्टर और प्रोफेसर की बीवियाँ कहती प्रोफेसर ही अपना यूनिवर्सिटी में झाड़ना, ये मास्टराई घरे में न चली। यहाँ सिंपल मर्द हो के रहना है तो रहना है, ठीक है। तब फिर मर्द कहता है भाई वृंदावन में रहना है तो राधा राधा कहना है, दीदी की है सरकार की जीजा पानी भरे, ठीक है। तो कहने का आशय क्या है कि नारायण की शरण में आए हो तो ये मत बताओ कि फूफा गवर्नर है, ठीक है। मैं भी इतनी सात्विकता पहले नहीं थी, समय के साथ आती रहती है। कभी जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर के ऐंद्री धाम अगर जाते हैं तो ऐंद्री धाम तक अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते। अगर 4 व्हीलर से गए हैं तो कहते हैं गाड़ी 100 मीटर दूर ही रोक दो, और नंगे पैर मंदिर तक जाते हैं, ठीक है। ये शालीनता धारण करनी चाहिए। अब क्या है कि पहुँचे भगवान नारायण के दरबार के सामने, वो फॉर्च्यूनर से उतर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैया देखो हम फॉर्च्यूनर से आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। 10 लोग टकटकी लगा के देख रहा है, अरे फॉर्च्यूनर से आए हैं भैया। 4 गनर भी उसी में उतर रहे हैं, फिर वहीं पान खा करके मंदिर कैंपस में पिचकारी भी चला दे रहे हैं आप। तो ये सब आसुरी संपदाएं हैं। जब जाइए विनीत वेश में जाइए, कहा गया है विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यम। क्या? विनीत वेश में प्रवेश करना चाहिए किसी भी संत और ऋषि मुनि या देवी देवता के आश्रम में। यही दैवी संपदा है। चलिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हम डिरेल हो जाते हैं। अब 16वें अध्याय का पाठ आपके सम्मुख पहले पुस्तक से करते हैं, फिर बिना पुस्तक के करेंगे। तो आप लोग कॉमा इत्यादि लगाते रहिए। 16वां अध्याय। श्री भगवानुवाच, पुस्तक में कॉमा लगाइए, जहाँ हम रुकेंगे वहाँ कॉमा लगा लेना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ध्यान दीजिए, पहला श्लोक में फिर रिपीट करता हूँ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतिष्वलोलुप्त्वम् कौमा मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच। कौमा शौच के ठीक बाद कौमा रहेगा
फिर बोलना है मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी। दैवी के बाद रुक जाइए, कॉमा लगा दीजिए, फिर बोलिए मभिजातस्य भारत। देखिए एक बात यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। हमारे भारत देश में इतनी क्या कहते हैं उत्कट अभिलाषा लोगों को होती है कि अगर 4 व्हीलर खरीदे हैं तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि 4 व्हीलर मान लीजिए जो बड़े लोग हैं ड्राइवर के बिना चलते नहीं हैं, ठीक है, और ड्राइवर उनको चाहिए ही चाहिए, तो भी वो गाड़ी चलाना ज़रूर सीखते हैं। कहते हैं अरे मान लीजिए ड्राइवर नहीं आया तो क्या होगा, हम खुद ये गाड़ी लेके चल देंगे, ठीक है। सब लोगों को गाड़ी चलाने आना चाहिए। लेकिन कर्मकांड ऐसा क्षेत्र है कि मान लीजिए उस दिन कोई पंडित नहीं मिला तो आपके घर में पूजा कैसे होगी, समझिए आप। मान लीजिए उस दिन कोई पंडित नहीं मिला तो कैसे पूजा होगी, आपको भी तो पूजा करनी आनी चाहिए। ऐसा हो जाता है कई बार कि हमको आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति भगवत गीता पाठ सुना दे, कोई मरणासन्न व्यक्ति है, ठीक है, तो ढूंढ डाला पूरे गांव में। उस दिन लगन इतनी ज़्यादा तेज थी कि कोई पंडित जी खाली ही नहीं थे, कोई मिला ही नहीं। और जो मरणासन्न व्यक्ति था बिना किसी पंडित के, अरे पंडित जिसको आप लोग पंडित बोलते हैं उसी को मैं शुद्ध पंडित उच्चारण करता, बिना किसी पंडित जी के भाई सब लोग लगन में गए थे। मरणासन्न व्यक्ति मर गया, उसको गीता पाठ नहीं सुनाया जा सका। तो कम से कम आप ही अगर जैसे गाड़ी चलाना सीख ले, ड्राइवर नहीं मिलेगा तो हम खुद ही जो है गाड़ी चला लें, वैसे ही गीता पाठ करना भी सीख लीजिए कि मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ी और कोई पंडित जी न मिले तो हम अपने से ही अपने मरणासन्न व्यक्ति को गीता पाठ सुना दें। समझ रहे हैं आप, स्वयं से ही पूजा करें। भाई आप रोज़ पंडित जी को बुला के अगर आप दुर्गा सप्तशती कराएंगे तो पंडित जी कहेंगे था भाई मिनिमम दक्षिणा हमको 1151 चाहिए, 2151 चाहिए। आप स्वयं सीख लीजिए दुर्गा सप्तशती, रोज़ पढ़िए, महीने का 60,000 का कमाई हो गया आपका, समझिए 60,000 की बचत हो गई। पंडित जी को देते रोज़ 2151 देते, 30 शरणी पाठ डेली आप कर रहे हैं, 60,000 प्लस का आपकी बचत हो गई। सीखिए, लगन लगाइए, लेकिन वही नारायण की कृपा जब तक नहीं होगी आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पहले ही श्लोक में जो स्वाध्याय शब्द कहा गया है वो दैवी संपदा से युक्त होने पर भी आपके अंदर स्वाध्याय आएगा। स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी। अब लोग पढ़ते क्या हैं, लोगों की लाइब्रेरी जरा चेक करिए तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, माई हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, ठीक है, किसी क्रिकेटर की कोई जीवनी, किसी नेता की कोई जीवनी, ये सब आपको मुक्ति देगा या बंधन देगा, ये बताइए आप थोड़ी देर के। मैं किसी के नॉवेल की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िए, लेकिन ये सब जो है भोग के लिए हैं, मोक्ष के लिए नहीं है। दुखों से निवृत्ति नहीं दिला सकते, नारायण के शरण में आपको नहीं लेके जा सकते, बल्कि हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ेंगे तो कोई हाफ गर्लफ्रेंड बना ही लेंगे, वृद्धावस्था में बना लेंगे, ठीक है। और लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो नारायण की शरण में चले जाएंगे, मुक्ति को चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर चौथे श्लोक से देखिए, 16वां अध्याय। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमीव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि दैवी संपद विमोक्षाय, ये जो दैवी संपत्ति होती है ये विमोक्ष के लिए होती है, विशेष रूप से मुक्ति के लिए होती है। निबंधाय आसुरी मता, और जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए होती है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री वेदपद मिश्र जी बैठे हुए हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। मैं विद्यार्थी जीवन में था तो इनके पिताजी यानी स्वर्गीय महामहोपाध्याय आचार्य पंडित श्री मानिक चंद्र मिश्र जी के श्री चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करता था।
वो अपने आप में साक्षात ऋषि थे। तो उनके पास बैठा तो मुझे जो भी ज्ञान मिला उससे मैं बंधन की ओर थोड़ी गया, मैं मुक्ति की ओर अग्रसर है मेरे कदम। लेकिन जब मेरी ही उम्र का कोई लड़का आता था, तो गुरुजी का घर जो है गंगा नदी के नज़दीक होने के कारण बाढ़ से बचा रहे, तो 3 मंजिला ऊंचाई पर है, ज़मीन से 3 मंजिला ऊंचाई पर है। तो जो ही कोई हमारा क्लासमेट आता था तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरुजी से वो नज़रें मिला ली, नीचे से ही चिल्लाता रहता था गुरुजी के नाती पोतों का नाम लेके के पिंकू, ए रोहित, ए मोहित, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता था। ऊपर क्यों नहीं आता था? ऊपर आएगा अभी तो गुरुजी पूछेंगे क्या नाम है, किस कक्षा में पढ़ते हो, अच्छा संस्कृत लिए हो, चलो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुनाओ। जहाँ सवाल होगा तो बता पाएंगे, नहीं तो बेइज्जती महसूस करेंगे। गांव के जब मैं निकलता था गुरुजी के घर से, तो विद्यार्थी लोग गांव के पूछते थे कि भैया आप उनको 2 घंटे 3 घंटे कैसे झेलते हैं, ये सवाल रहता था। डर नहीं लगता है आपको? डांटते नहीं हैं सुदामा के बब्बा आपको? पूछते नहीं, उनका पूछते हैं, डांट भी खाता हूँ, लेकिन अब भाई सीखना है चीज़ों को, तो सीखना है। तो जो दैवी संपदा है वो मोक्ष के लिए होती है, और जो आसुरी संपदा है वो किसके लिए होती है? वो बंधन के लिए होती है। और गुरुदेव के सानिध्य में रहने का ये औरा रहा मेरा कि अगर मेरे ही क्लास का कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ मिल जाता था तो सिगरेट मुंह से निकाल के पॉकेट में डाल लेता था कि सर्वेश मिश्रा ये देख न ले कि हम सिगरेट पी रहे हैं। सोचिए, ये औरा होता था। ठीक है, चलिए अब अधिक प्रशंसा नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवी मभिजातोऽसि पांडव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् कौमा दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त कौमा आसुरम पार्थ मे शृणु। राजेश्वर चौधरी जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कौमा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? राजेश्वर चौधरी जी, आप कॉमा लगा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, सुन नहीं पा रहा हूं मैं आपको। लगा रहे हैं गुरुदेव। हाँ ठीक है, ठीक है। आप कैमरा ऑन ही रखिए, क्योंकि आपको कैमरा ऑन रहता है तो आपकी प्रसन्नता को देख के हम भी जो है प्रसन्न होते रहते हैं। ठीक है, नहीं, सब आपका कृपा है। चलिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् कौमा दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त कौमा आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। ध्यान दीजिए क्या कहा, कहा प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, यानी जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति का पता ही नहीं होता है। यानी व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन दे डोंट नो, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको पता ही नहीं है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, पराई स्त्री का मुखमंडल नहीं देखना चाहिए, ये सब शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुंदरकांड कहता है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमत सुभगत सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई, कि जैसे चौथ का चंद्रमा देखने से आपको चोरी का आरोप लग जाता है, इसलिए चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। वैसे ही यदि पुरुष क्या चाहता, जो चाहे अपन कल्याण, अपना कल्याण चाहता है, सुजसु सुयश चाहता है, सुजस सुमति अच्छी बुद्धि चाहता है, सुजसु सुमति शुभ गति अच्छी गति चाहता है, नाना मानी अनेक प्रकार की अच्छी गति चाहता है, तो क्या करे, कहा सो पर नारी लीलार गोसाई,
तजौ चौथ के चंद की नाई, वो चौथ के चंद्रमा की तरह जो है पराई स्त्रियों के लीलार को देखे ही नहीं। इसीलिए ये जो अक्षरधाम के मंदिर के जो संत लोग हैं, इनको हमने कई कार्यक्रमों में देखा है। इनको अगर आप अपने यहाँ शादी में बुला लीजिए तो ये उधर ही मुँह करके बैठते हैं जिधर इनको स्त्रियाँ न दिखाई दें। यानी जैसे सामने भीड़ बैठी है, 500 स्त्री हैं, 500 पुरुष हैं, तो सामने की तरफ मुँह करके नहीं बैठते हैं, ये उल्टा बैठे, मतलब इधर जनता बैठी है तो अक्षरधाम के संत ऐसे बैठते हैं, ऐसे। कई बार इसका विरोध भी किया स्त्री समाज ने, कहा कि आप गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय जो शास्त्र कहता है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, शास्त्र यदि ये कह रहा है कि भाई आपका मन जो है पवित्र रहना चाहिए, ठीक है, आप न देखने, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखेगा तो लड़ ही जाएगा, उस दृष्टि से नहीं देखना है कि भाई आपकी शादी हो गई है। अब आजकल क्या है कि लोग जो है पवित्र दृष्टि रख कहाँ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तब प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आजकल एक नई प्रवृत्ति चली गई है। देखिए, अब हर व्यक्ति जो है वो संत रैदास नहीं हो सकता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है ना, सब लोग रैदास नहीं हो सकते। यहाँ क्या लिखा? न शौचम, शुचिता को भी नहीं जानता है कि हमको पवित्र आचरण करना है, बाहर से भी पवित्र रहना है, अंदर से भी पवित्र रहना है। अब पता लगा कि बाहर से घूम घाम के आए, पैर भी नहीं धुले और मंदिर में घुस गए। ठीक है, तो पवित्र आचरण करना है, अंदर से भी पवित्र रहिए, बाहर से भी पवित्र रहिए। ये कौन जानता है? ये दैवी संपदा का व्यक्ति जानता है। लेकिन जो आसुरी संपदा से युक्त लोग हैं वो शौच को भी नहीं जानते। न शौचम नापि चाचारोपमा न सत्यम तेषु विद्यते। बस 5 मिनट में आप लोगों को विदा कर देंगे, धैर्य बनाए रखें। असत्यम प्रतिष्ठम ते, असत्यम प्रतिष्ठम ते, जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम, किमन्यत् काम हेतुकम एतान् दृष्टिमवष्टभ्य, नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः, क्षयाय जगतो हिताः। 10वां का 24 श्लोक हैं 16वें अध्याय में, हम 10वें तक आ गए हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम, जिन लोगों को भूख लगी है चिंता न करें, मैक्सिमम 10 मिनट में विदा कर देंगे हम। ठीक है, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सग्राहान्, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। फिर क्या है आगे? चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। देखिए इस पंक्ति पे ध्यान दीजिए, चिंतामपरिमेयां च। आसुरी संपदा के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो चिंता होती है अपरिमेय होती है। यानी अभी बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन वो चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं? कह रहे हैं कि IAS नहीं निकला तो क्या होगा। अरे वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ। ठीक है ना, अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। आप परिमित मात्रा में चिंता से ग्रस्त रहते हैं। एक दिन हमको मेट्रो में नहीं, संयोग से हमको एक दिन इच्छा हुई कि हमारे कॉलेज के सामने भजनपुरा की बस लगी हुई थी, तो बस में बैठ गए।
तो बस में जब बैठे तो एक आदमी मिल गया, तो हमको लगा अपने जीवन की बातें बताने ऐसे बातचीत में। तो बोला कि हम टेंशन की दवा खाते हैं, हाइपर टेंशन की दवा खाते हैं। तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि आदमी जो हाइपर टेंशन की दवा खा रहा है तो इसमें हाइपर टेंशन में होता क्या है भाई। जाके पाए ने फूटी बेवाई ताक आ जाने पीर पर आई। हमने कहा हाइपर टेंशन में क्या होता है जो आप उसकी दवा खाते हैं। तो बोलता है कि महाराज हमको ऐसा लगता है कि कहीं ये घरवा गिर न जाए, ये है हाइपर टेंशन। क्या? कहीं ये घरवा गिर न जाए। ऐसे ही लोगों को जब हाइपर टेंशन होता है तो उनको लगता है कि ट्रेन चल रही है, कहीं रेल का हादसा न हो जाए। ठीक है। अपरिमित मात्रा में चिंताओं से ग्रस्त रहना, ये किसका लक्षण है? ये आसुरी संपदा से युक्त लोगों का लक्षण है। तो चिंताम परिमेयां च कौमा प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा कौमा एतावदिति निश्चिताः। फिर आशा पाश शतैर्बद्धाः। देखिए अभी गीता का 12वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान कहते हैं नारायण निराशीर निर्ममो भूत्वा। कैसा होना चाहिए मेरे भक्त को? कहा निराशी होना चाहिए, अर्थात समस्त प्रकार की आशाओं से रहित रहना चाहिए। ये कौन रहेगा समस्त प्रकार की आशाओं से रहित? जो दैवी संपदा से युक्त होगा वो संपूर्ण प्रकार की आशाओं से रहित होगा। लेकिन जो आसुरी संपदा से युक्त होगा वो कैसा होगा? तो नारायण ही कह रहे हैं आशा पाश शतैर्बद्धा, कि सैकड़ों आशाओं के पाश में बधा हुआ। किसमें बधा हुआ? सैकड़ों आशाओं के पाश में बधा हुआ। जैसे आपको समझाते हैं, जब मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, राजेश्वराचार्य जी आप ध्यान दीजिए, आप किसी से बात मत करिए, आनंद आएगा। आप एक छोटी सी कहानी सुनिए, सभी साधक सुनिए। हाँ, जब मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, पहले जाता ही नहीं हूँ किसी के यहाँ, क्यों? बड़ी व्यस्तता रहती है मेरी, जो कहाँ हम जा पाएंगे किसी के यहाँ। ठीक है। लेकिन जब जाते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो हम पहले ही मिठाई खरीद लेते हैं। मिठाई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मिठाई लड्डू जो भी हमको अच्छा लगता है ले लेते हैं। लेकिन जहाँ मिठाई खरीद रहे होते हैं, हमारी मिठाई की दुकानें फिक्स रहती हैं। झूसी मिठाई खरीदेंगे किसके यहाँ खरीदेंगे, अल्लाहपुर में खरीदेंगे किस दुकान से खरीदेंगे, कटवारिया सराय में खरीदेंगे किस दुकान में खरीदेंगे, भजनपुरा में खरीदेंगे किस दुकान में खरीदेंगे, सब फिक्स रहता है। तो मिठाई वाले से पहले कहते हैं ये मिठाई जरा दिखाओ, ये वाली मिठाई कैसे है? अच्छा इसमें से एक पीस निकालो जरा, हम चेक करें इसको, तो सड़ी हुई तो नहीं है। कि रिश्तेदार महोदय कहें सड़ी मिठाई सस्ते में पाए होंगे, ले चले जाए। अच्छा फिर वो मिठाई लगभग 100 ग्राम हम खरीद के वही खा लेते हैं। 100 ग्राम मिठाई वहीं हम खा लेते हैं होटल में, और उसके बाद 1 किलो डब्बा पैक कराते हैं और जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ। अब हम पानी वानी पी लिए हैं, ठीक है ना, भरपेट पानी लिए भी रहते हैं साथ में। और उसके बाद अब जो हमारी इच्छा रहती है रिश्तेदार महोदय से, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इच्छा इतनी ही रहती है कि रिश्तेदार अमीर हो तो भी, गरीब हो तो भी, क्या कि हमको पार्ले जी जो सबसे सस्ता बिस्किट है उसका 4 बिस्किट ले आ दें, 2-2.5 चम्मच नमकीन ले आ दें, 1 गिलास ठंडा पानी और 1 कप चाय, बस। कि हमको भोजन करा दें, या जो हम मिठाई लेके गए इसमें से 2-4 पीस ले आके दे दें, या हमको कहें कि आज रुक जाइए, और या चलते समय हमको 1500 विदाई दे दें, कोई इच्छा ना, बस इतनी इच्छा कि भाई ये ड्यू रेस्पेक्ट है, ये गए थे तो कम से कम जो पर बिस्किट पानी ही तो सही पूछा तो। लेकिन इससे ज़्यादा हम किसी रिश्तेदार नातेदार से कोई अपेक्षा करते ही नहीं। ठीक है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो छोटी सी इच्छा कर रहे हैं कि पार्ले जी का 4 बिस्किट, 2.5 चम्मच नमकीन, 1 चाय और 1 गिलास ठंडा पानी, वो भी त्याग देंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं नारायण कि आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पाश में बधा हुआ। काम क्रोध परायणा, काम क्रोध के परायण। किसके परायण?
काम क्रोध परायणा। अच्छा आगे क्या है, ईहन्ति काम भोगार्थ कौमा मन्यायेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्ध कौमा मिमं प्राप्सि मनोरथम इदमस्तीदमपि मे कौमा भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् कौमा हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी कौमा सिद्धोऽहं बलवान सुखी। अब छोटी सी कहीं कहानी बता देते हैं, 10 श्लोक और रह गया है। राजेश्वराचार्य जी ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ कि हम वॉकिंग करते हुए अपने इलाहाबाद में मकान मालिक के घर के बगल में पहुँचे, तो मकान मालिक से बातचीत हो रही थी कि उनके बगल से जो है उनका पड़ोसी निकला, बड़ा सा जर्मन शेफर्ड डॉगी लेकर के। ये बात सन 2020 की। अगर वो फेसबुक से हमको सुन भी रहे हो तो कोई ऐतराज़ नहीं है। हम जो बोलते हैं पर्दे के पीछे वही बोलते हैं पब्लिक में। हम ऐसा नहीं, वो इस मामले में मैं वो शंकराचार्य जी की तरह हूँ कि हम जो आपसे फ़ोन पर बात करेंगे वही बात हम सोशल मीडिया और पब्लिक के सामने भी करते हैं। ऐसा नहीं फ़ोन से हम आपसे कुछ कहेंगे और पब्लिक में कुछ कहेंगे। तो बोले कि हमारे अंकल जी ने पूछा कि ये जो जर्मन शेफर्ड लिए हो इसका मंथली क्या खर्चा आता है। बोले तिवारी जी इसका महीने का खर्चा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इसका महीने का खर्चा है जर्मन शेफर्ड का। तो उनका बच्चा भी था। बोले कि अरे जो बच्चा है इसका कहीं एडमिशन कराए। बोले इनका नाम लिखा दिए हैं और इनको कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं तो साक्षात इनके लिए इंद्र हूँ। ये शब्द थे। क्या कहा अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे का तो एडमिशन ऐसा ही करा दिया है, इसको कमाने की तो ना ज़रूरत है, इसके लिए तो मैं साक्षात इंद्र हूँ। आप बताइए यहाँ जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ईश्वरो हम भोगी, कि मैं ईश्वर हूँ। अगर आपको ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि आप ईश्वर हैं तो आप जान जाइए कि आप आसुरी संपदा से युक्त हैं। यदि आपको कोई थोड़ी मदद कर दी आपने किसी के 1,50,000 रुपए की, तो लोग क्या होता है कि थोड़े मदद में ही भगवान मानने लग जाता है कि आप तो भगवान हैं हमारे लिए भगवान हैं। और उसमें आप उससे कहलवा भी रहे कि तुम मुझे कहो भगवान, ठीक है ना। तो आप भगवान नहीं हैं। ईश्वर, सब व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वरो हम भोगी कौमा सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्योभिजनवानस्मि कौन्योऽसि सदृशो मया। थोड़ा यहाँ मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं, लेकिन हमने ये प्रवृत्ति देखी है ज़्यादातर महिलाओं में कि भैया बहिनी साड़ी जौन लई आई रहें, इस साड़ी समझ लगी 15,000 रुपया की रही, लेकिन डिस्काउंट पे 9,500 के लई आए हैं। ये महिलाओं की स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर। फिर उसके बाद अरे भैया हमारे यस मनसेधु क्यों बाक आए हैं दुनिया में, हमारे यस सुंदर के बाद। कुछ पुरुषों में भी यही आदत होती है कि 4 जंजीर यहीं लगा लेते हैं, ठीक है, और 2-4 बटन खोल लेते हैं। और फिर वही कि अब हमारे जैसा कौन है, ठीक है। कोन्योऽसि सदृशो मया, कि मया सदृशः अन्यः कः अस्ति, मेरे समान दूसरा कौन है। यदि आपको भी ऐसा भ्रम हो रहा हो तो आप जान जाइए कि आप आसुरी संपदा से युक्त हैं, ठीक है। इसीलिए कबीर का वाक्य है कि कबीरा कहा न गरबियो ऊंचे देखी आवास काल पर्यों भय लोटना जामे एमी घास। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके अहंकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कहा क्यों नहीं होना चाहिए, कहा क्योंकि कल परसों इन अट्टालिकाओं को भूमि पर लौट जाना है और इन्हीं अट्टालिकाओं पर घास जमनी है, तो फिर क्यों इन पर गर्व करें।
क्यों ये कहें कि मेरे मकान से जैसा किसी का मकान नहीं, क्यों ये कहें कि मेरी बीवी से सुंदर किसी की बीवी नहीं, क्यों ये कहें कि मेरे हस्बैंड से अच्छा दुनिया का कोई हस्बैंड नहीं, क्यों ये कहें कि मेरे पुत्र से अच्छा होनहार दुनिया का कोई पुत्र नहीं। गेटिंग द पॉइंट। तो यदि आपके मन में ऐसे भाव हैं तो आप समझ जाइए कि आप आसुरी संपदा से युक्त हैं। किसी सज्जन साधु के चरण शरण में जाकर के आप अपने उसका इलाज कराइए अपनी आसुरी संपदा का, फिर वो आपको बताएंगे कि ये जप करिए, ये जाकर के मन की मलिनता दूर होगी। चलिए, आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽसि सदृशो मया यक्षी दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। जब कार्यशाला की शुरुआत में प्रवेश लेना था राजेश्वराचार्य जी को, तो राजेश्वर चौधरी जी ने कहा कि गुरुजी अर्थ भी बताएंगे कि केवल उच्चारण सिखाएंगे। तो मैंने कहा अभी तो केवल उच्चारण सिखाऊंगा, अर्थ की कार्यशाला बाद में होगी। लेकिन आप तो जानते हैं राजेश्वराचार्य जी कि हम अर्थ बताए बिना जहाँ जरूरी लगता है रुक नहीं पाते, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि हम अर्थ न बताएं। तो जैसे ये पंक्ति आ गई कि यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भे ना विधिपूर्वकम्। जी गुरुदेव। ये आपसे हमारी बात टेलीफोन पर हुई थी ना कि जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम बिना अर्थ बताए रह नहीं पाते। ठीक है, सही बात है गुरुजी। अब जैसे यहाँ ये पंक्ति लिखी हुई है कि यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, ठीक है, वे लोग आसुरी संपदा के जो लोग होते हैं वो नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। ये नाम मात्र का यज्ञ क्या होता है? जैसे हम आपको बता दें, जब हम कोई पूजा सुनते हैं घर पर तो हम 2 ही 3 लोगों पे आई कांटेक्ट रखते हैं। एक तो पंडित जी पर आई कांटेक्ट होता है, दो कि पंडित जी क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या मंत्र पढ़ना है, या पंडित जी कोई गलत मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम मन ही में उसको सही पढ़ दें। ठीक है। अब दूसरा क्या फोकस होता है? भगवान पर, कथा जो चल रही है। कौन आया कौन गया, हमारी गर्दन ही नहीं उठती है कि हम देखें मौसी आईं कि मामी आईं कि भया हुआ आईं कि जेठानी जी आईं कि देवरानी जी आईं कि देवर जी आएँ कि ननद आए, हम देखते नहीं है सब। अच्छा, आज का क्या सिनेरियो है? आज का सिनेरियो ये है कि अगर दादा जो है भागवत कथा सुन रहे हैं, अब विधायक जी आ जाएं तो दादा जो है साहब कुर्सी छोड़ के विधायक जी चरणों में दंडवत हो जाएंगे। हाँ, ये मेरे गांव की एक जगह घटना है कि एक बड़े लीडर आ गए, रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, लोग रामचरितमानस को वहीं रोक दिए, चले गए, नेताजी के चरणों में दंडवत हो गए, सब लोग रुक गया उतनी देर के लिए रामचरितमानस। सोचिए आप, तो ये क्या है? ये जो आप मानस यज्ञ कर रहे थे उस दिन, वो नाम यज्ञ था, दिखावे के लिए। आप भागवत सुन रहे हैं, विधायक जी आए चाहे मंत्री जी आए, ठीक है ना। अब उस समय नारायण से बड़ा कोई नहीं है। आप नारायण के पाठ पर ध्यान दीजिए। 1-2 अपना एजेंट ऐसा सेट करिए कि विधायक जी आए तो उनको माला वाला पहना दे, उनको धूप बत्ती दिया बत्ती जो भी दिखाना हो, माल्यार्पण वगैरह करते इसमें वो सब दिखा दे, ठीक है ना। उनको जो गिफ्ट वगैरह देना है, गमछा पहनाना है कि जो है धोती कपड़ा जो देना है वो सब दे दे, ठीक है ना। लेकिन अब आप पूजा से उठ करके जाएं विधायक जी से मिलने, तब आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ कैसा है? ये यज्ञ नाम मात्र का यज्ञ है। तो वही यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपदा से युक्त जो लोग होते हैं, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अच्छा, 18वां, हाँ, कल ये क्लास नहीं होगी ना, कल साधना होगी, तो इसलिए आज हमने आधा घंटा और ले लिया। नित्य आगे चलते हैं। 5-6। हाँ, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु
प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। नेक्स्ट, तानहं दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। लास्ट, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। तो ध्यान दीजिए, बस आज यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा हम एक बात यहाँ बता दें आप साधकों को। आज भगवत गीता के 15वें, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आशुतोष, माननीय अवनीश द्विवेदी जी, इन्होंने कमेंट किया है फेसबुक पर कि बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहने का आशय क्या है कि अगर आपको ये चेक करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में करंट उतरता है, कूलर में करंट उतर रहा है, तो आप एक टेस्टर रखते हैं, टेस्टर लगाते हैं संबंधित स्थान पे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो ऐसे ही अगर आपको अपने व्यक्तित्व को टेस्ट करना है कि आप असुर हैं कि दैव हैं, देव हैं, दैवी संपदा से युक्त हैं कि आसुरी संपदा से युक्त हैं, तो टेस्टर का काम करेगा भगवत गीता का 16वां अध्याय। भगवत गीता के 16वें अध्याय की संपूर्ण हिंदी आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है। उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आप असुर हैं, कहाँ कहाँ आप देव हैं, ठीक है। जैसे मुझे क्रोध बहुत आता है तो मैं उस मामले में मैं असुर हूँ। बाकी बहुत सारी मेरे पास दैवी संपदाएं हैं, लगभग सारी दैवी संपदाएं हैं, लेकिन अब क्रोध है, अब है तो आसुरी संपदा है तो है, ठीक है। लेकिन अनावश्यक बातों पे क्रोध नहीं आता है। जो बहुत ज़्यादा कोई उद्दंडता हो जाती है किसी से, बार बार मना करने पर भी उस काम को करता रहता है, तभी क्रोध आता है, या दुर्जन को देख के क्रोध आ जाता है। तो चलिए अब मैं शांति पाठ करता हूँ, समय बहुत हो गया है। यदि नारायण की इच्छा हुई तो कल भी क्लास होगी, और यदि नारायण की इच्छा नहीं हुई तो कल का कोटा हमने आज पूरा कर दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं शांति पाठ करता हूँ। कल 8 बजे से श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ होगा। राजेश्वराचार्य जी, अमावस्या पूर्णिमा को विशेष साधनाएं होती हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और चरणी का पाठ। यदि आपको रहना है तो आप कल हमको बता करके रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं शांति पाठ करता हूँ। शांति पाठ के साथ आज की एक कक्षा ही संपन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरिव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति 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 सर्वार्ष शांतिर्भवतु। ओम यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्रीमन नारायण। किसी साधक का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, अन्यथा हमारी ओर से शुभ रात्रि है, आप जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? किसी साधक गण का कोई सवाल? निर्जानंद जी, प्रेरणा शर्मा जी, भारद्वाज महोदया, राजेश्वर चौधरी जी, बाकी लोग तो चले गए हैं। सर सवाल नहीं है, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ये तो बेटा प्रेरणा शर्मा, हम फिर फेसबुक की रिकॉर्डिंग बंद कर दें कि चलने दें? जी सर, जी सर, चलने दें, बंद कर दें? कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। बंद कर देता हूँ, क्योंकि साधकों की प्राइवेसी की बात होती है। चलिए श्रीमन नारायण। एक मिनट, हम साधकों की, एक मिनट बेटा, अभी बंद नहीं हुआ, अभी बोलना नहीं, बंद हो जाओगे। देखिए फेसबुक लाइव ही नहीं बंद हो रहा।